हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी का 11वां चैप्टर। अभी तक हमने 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 11वें चैप्टर को। तो 11वां चैप्टर आता है जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आता है वो होगा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में, चर्चित साहित्यकार, प्रमुख चित्रकार के बारे में, प्रमुख संगीत नृत्य विभूतियां, प्रमुख संगीतकार और नाट्यकर्मी के बारे में, तथा प्रमुख खिलाड़ी और ख्याति लब्ध वैज्ञानिकों के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं और ये प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व और प्रमुख चित्रकार के बारे में और विगत वर्षों के प्रश्नों को इसके अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेशन है। इस सेशन की शुरुआत की जा रही है जिसमें ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पर्सनालिटी में सबसे पहले देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की धरा जो है सदैव से ही प्रतिभा संपन्न रही है। इस तरीके की धरा रही है, सदैव से ही प्रतिभा संपन्न रही है। यहाँ पर विज्ञान, साहित्य, कला, रंगमंच, राजनीति, खेल, सिनेमा आदि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वर भूमि रहा है। तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश रहा है? एक अत्यंत उर्वर भूमि के अंतर्गत रहा है और यहाँ की जो परंपरा रही है वो काफी संपन्न भी रही हुई है। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वर भूमि भी है। यहाँ प्रदेश से संबद्ध व्यक्तियों ने इस जगह पर देश और प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। तो यहाँ लोगों ने किस तरीके से योगदान दिया? एक अमूल्य योगदान इनके अंतर्गत दिया गया और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख है विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ जो सारांश दिए गए हैं वो निम्न तरीके से दिए गए हैं। तो एक एक करके इसके अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में। तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व आता है आपका, फिर आता है क्रांतिकारी व्यक्तित्व, उसके बाद साहित्यिक व्यक्तित्व, उर्दू, हिंदी और उर्दू, चित्र एवं चिन्हितकार, संगमंच, संगीत, नाट्यकर्मी, खेल व्यक्तित्व, वैज्ञानिक व्यक्तित्व आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या है ऐतिहासिक व्यक्तित्व की ओर। तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व में आता है कि गौतम बुद्ध जी जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में नेपाल में शाक्य क्षत्रिय कुल के 563 ईस्वा पूर्व में होता है। यहाँ पर 6ठी शताब्दी में शाक्य गणराज्य की राजधानी जो होती है वो आपकी कपिलवस्तु होती है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। तो इस तरीके से इनके बारे में है। इनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की स्थापना की जाती है और सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन होता है, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। तो इस तरीके से इनके मतलब कि परिवार के बारे में है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा को इनकी बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है और ये क्या होते हैं? बौद्ध कहलाते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तन या मृगदाव में दिया और जिन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर चलते हैं दूसरी महानुभूति यानी कि बाणभट्ट के बारे में कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की और दोनों ग्रंथों से हमें तत्कालीन भारतीय इतिहास से संबद्ध जानकारी मिलती है। फिर आते हैं निजामुद्दीन औलिया जी की ओर जो कि महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1238 ईस्वी में होता है। इन्होंने सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और निजामुद्दीन औलिया को इनका सिख गुरु कहा जाता है। मतलब कि निजामुद्दीन औलिया जो रहे हैं वह महमूब ए इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाने जाते थे। जियाउद्दीन बरनी के बारे में बात की जाए तो यह सल्तनत कालीन इतिहास में जियाउद्दीन बरनी का जो समय काल रहता है वो 1285 से 1358 के बीच का है। यह बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के साथ रहे और इनकी महत्वपूर्ण कृति फतवा ए जहादारी सल्तनत कालीन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही से तत्कालीन सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो के बारे में चलते हैं। तो अमीर खुसरो जी का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में होता है। पटियाली पूर्व में एटा जनपद में स्थित था और वह फारसी भाषा के महान कवि एवं इतिहासकार होते थे। उन्होंने हिंदी यानी कि हिंदी भी में रचनाएं की और वह अपने भारतीय नितोता यानी कि तोते हिंद भी कहलाते थे। उन्होंने खड़ी हिंदी बोली का जनक भी कहा जाता है और अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह गयासुद्दीन बलबर के पुत्र मोहम्मद सुल्तान अवध के सूबेदार अमीर अली कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में
रहते थे। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके थे और उन्होंने विभिन्न विषय पर लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 22 फारसी भाषा की और कुछ फुटकर रचनाएं भी की हुई हैं। किंतु आज कुछ जो फुटकर रचनाएं प्राप्त होती हैं वह खुसरो की प्रचित रचनाएं तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोत है, जिसमें आती है नूह से फेकर, किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, आसिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, खालिकवारी आदि आती है। अब आते हैं टोडरमल की ओर। तो टोडरमल का जन्म जो होता है वह सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में होता है। ये पहले शेरशाह सूरी की सेवा में थे और बाद में मुगलों की सेवा में आ गए। अकबर के समय इन्हें दीवान का पद दिया गया और उन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान किया और यह एक योग्य वित्त मंत्री के साथ एक कुशल सैन्य संचालक भी रहे थे। तो ये टोडरमल जी के बारे में है। अब चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं अबुल फजल के बारे में, जिनका जन्म होता है 1550 ईस्वी में आगरा में। ये शेख मुबारक के पुत्र और शेख फैजी के छोटे भाई थे और इनकी योग्यता के कारण ही अकबर ने अपना सलाहकार बनाया। इन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। वे तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी और हिंदी के विद्वान थे। इनकी दो रचनाएं, जिनमें अकबरनामा, आईने अकबरी तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं और 1602 ईस्वी में दक्षिण अभियान से वापसी के समय मार्ग में वीर से मुंदेलर जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से इनके बारे में है। फिर आते हैं बीरबल के बारे में, जिनका जन्म जालौन के कालपी नामक गांव में 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनका मूल नाम महेश दास था और अकबर के 9 रत्नों में से सम्मिलित थे और अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने थे कविराज या हिंदी की उपाधि दी थी और 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में ये मारे गए थे। शेख फैजी के बारे में, जिनका जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में होता है। वह अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक के पुत्र थे और अकबर फैजी की प्रतिभा से मुग्ध थे और यह एक श्रेष्ठ कवि विद्वान थे और जिन्होंने भास्कराचार्य विरचित गणित की पुस्तक लीलावती व फारसी भाषा में अनुवाद किया और 1595 में इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके से शेख फैजी के बारे में है। सर सैयद अहमद खां के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो 17 अक्टूबर 1813 को होता है, दिल्ली में। आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक सर सैयद अहमद खां 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न्यायिक पद पर आसीन होते और भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा की जाती है। और यह 1876 में सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें मुसलमानों में सामाजिक सुधार एवं शिक्षा प्रसार हेतु 1877 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना या स्कूल की स्थापना की जाती है और 1920 में आते आते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया और 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की केंद्रीय भूमिका रही। यहाँ से सक्रिय रहे प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, जैसे नाना साहब, प्रिंस बिरजिस कादिर, राणा बेनी माधव सिंह, अजीम उल्लाह खां, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद, राजा जयलाल सिंह, अजीनन बाई, जीनत महल, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई इसके अंतर्गत आते हैं। और भी अन्यों के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आते हैं आपके मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, रोशन से, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चित्तू पांडे, ये फिर प्रमुख इसमें इसके अंतर्गत ये पूरे भी सभी आते हैं। फिर आते हैं इसमें क्रांतिकारियों को जो संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, इन सभी के संक्षिप्त परिचय भी इसमें दिए गए हैं। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की ओर, जो का जन्म कहाँ होता है, वाराणसी में। इन्हें मनु या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर पेशवा बाजीराव सेकंड की देख रेख में बिठूर कानपुर में होता है और बाजीराव उन्हें छबीली कहते थे। पेशवा से ही उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी थी और उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से होता है और उनका नाम मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। तो इस तरीके से उनके नाम की संदर्भ में रहा। जल्दी वो विधवा हो जाती है और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल के डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा झांसी राज्य के 7 मार्च 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राय को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने पर कंपनी सरकार से प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। अंततः वह अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर 1857 की क्रांति में भयंकर टक्कर दी और 18 जून 1858 को अंग्रेजों ने से अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इस वीरांगना को वीरगति प्राप्त हुई। फिर आते हैं अजीनन बेगम के बारे में, जिनका जन्म होता है लखनऊ में।
लेकिन परिस्थिति बस ये कानपुर में जाकर एक तवायफ का काम करने लगती है और 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया। शीघ्र ही महिला सशक्त दल की नेता बन गई और इन्हें जब गिरफ्तार करके अंग्रेज कमांडर हेनरी हैवलॉक के समक्ष लाया गया तो उन्होंने क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां का पता बताने की शर्त पर माफी देने का वादा किया गया और इन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। फिर आते हैं हम दूसरी बेगम हजरत महल जी के बारे में, जो कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण उनकी महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र बिरजेश कादर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया, अंग्रेजों को बाहर कर दिया। सितंबर 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल ने नेपाल के राजा जंग बहादुर के यहाँ शरण ली और 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं नाना साहब की ओर, जो कि 1824 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन वे अपने परिवार में गोदोपंत के नाम से चर्चित थे। उनका पालन पोषण अंतिम मराठवा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया और प्यार से उन्हें नाना कहते थे। अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद समाप्त किए जाने और अन्य कई कारणों से असंतुष्ट नाना ने 1857 में विद्रोहियों का कानपुर में नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इसे पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और अंततः वे नेपाल के जंगलों में गए और जहां सितंबर 1859 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से नाना साहब जी के बारे में। अब आते हैं तात्या टोपे जी के बारे में, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लक्ष्मीबाई के साथ भी इनका पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में होता है। पेशवा में इन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। ये नाना साहब के फौज के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी, कालपी आदि स्थानों पर अपने अद्वितीय साहस वीरता से इन्होंने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया और नरवर के मारवाड़ राजा मानसिंह के साथ द्वारा धोखा देने के कारण इन्हें 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 अप्रैल 1869 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर आते हैं पंडित महेंद्र मोहन मालवीय जी के बारे में, जिनका जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को होता है। 1902 ईस्वी में वे संयुक्त प्रांत की विधान परिषद तथा 1909 ईस्वी से 1920 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। फरवरी 1915 में उन्होंने इलाहाबाद में अखिल भारतीय सेवा समिति तथा मार्च 1932 में वाराणसी में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की स्थापना की जाती और साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादन के साथ ही अभ्युदय एवं साप्ताहिक का प्रकाशन होता है। वे देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे और भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को ही माना जाता था। इन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने 1216 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय को यानी कि बीएचयू की स्थापना की जाती है और ये पंडित मदन मोहन मालवीय से इसका शिलान्यास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग से 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन कराया जाता है और 1946 में इनकी मृत्यु होती है। मरणोपरांत दिसंबर 2014 को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इसे नवाजा जाता है। फिर आते हैं मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, जिनका जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में होता है। इनकी गणना भारत के प्रतिभाशाली वकीलों से की जाती है और यह असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर इन्होंने CR दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1931 ईस्वी में इनका निधन हो जाता और मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो सकी। तो ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कहा जाता है। फिर आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, जिनका जन्म शाहजहांपुर में 1897 में होता है। ये महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के सहयोग थी और काकोरी केस में 1927 ईस्वी में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी जाती है और सरफरोशी की तमन्ना संगक स्लोगन इन्हीं के द्वारा लोकप्रिय हुआ था। फिर आते अशफाक उल्लाह खां, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जनपद में 1900 में जन्मे। अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने काकोरी ट्रेन केस में गिरफ्तार कर अशफाक 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं भगवती चरण बोहरा के बारे में, जो कि आगरा में जन्मे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिनकी पत्नी दुर्गा क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात हुई और HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य। काकोरी केस, लाहौर षड्यंत्र केस, सांडर्स हत्याकांड में सम्मिलित भगवती चरण बोहरा ने प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ बम की रचना की और इनकी मृत्यु 1930 में एक बम परीक्षण के दौरान होती है।
फिर चलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, जो कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में इनका जन्म होता है। ये बदरकापुर उन्नाव के मूल निवासी थे और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी। काशी में संस्कृत के अध्ययन के दौरान ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया और इस संगठन में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित रहे हैं। संगठन में धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद वे स्वयं गोली मार ली और शहीद हो गए। फिर आते हैं मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित 34वीं देसी पलटन के सिपाही थे और चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग पर इन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी और यह 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है और ये प्रथम शहीद रहते हैं इस क्रांति के। अब आते हैं चित्तू पांडे, जो कि बलिया में इस स्थानीय कांग्रेसी नेता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में होता है। उन्होंने इंग्लैंड से बीए तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1912 ईस्वी में भारत वापस आकर प्रयागराज में वकालत प्रारंभ की। वह किसी इसी समय उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारंभ किया। 1916 में इनका विवाह कमला नेहरू से होता है और ये उसी वर्ष महात्मा गांधी जी के संपर्क में आते हैं और 1923 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया जाता है। 1927 में रूस की यात्रा और इनके समाजवादी विचारों ने दृढ़ता आई। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है और इस दौरान लाठियों से घायल हो जाते हैं। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष इनको बनाया जाता है और इसी के दौरान यह स्वाधीनता सविनय विज्ञान आंदोलन तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जेल जाते हैं। 1946 में उन्हें भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस पर्दे पर वे मृत्यु पर्यंत 27 मई 1946 को कार्यरत होते हैं। तो इस तरीके से याद है। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को चंदौली जिले में मुगल सराय में होता है। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल गए और 1951 में कांग्रेस के महामंत्री बनते। इसके उपरांत इन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात 9 जून 1964 को ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1965 में भारत पाक युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है और 11 जनवरी 1966 को इनका ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ था। अब आते हैं साहित्यिक व्यक्तित्व, जो कि हिंदी में रहे इनके बारे में। तो साहित्यकारों आध्यात्मिक रचनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु रहा है। हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास में प्रदेश में कवियों, लेखकों, विद्वानों ने अविस्मरणीय योगदान दिया हुआ है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी में सम्मिलित रूप से हिंदी उत्तर प्रदेश के 85% लोगों की मातृभाषा और संविधान ने 14 सितंबर 1949 को देश और उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया। प्रदेश के आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी नगर हिंदी साहित्य के प्रकाशन के प्रमुख केंद्र रहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कवि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार और उनकी कृति जो रहती है वह चिदम्बरा को प्रदान किया जाता है। इसके बाद 1982 में यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को उक्त पुरस्कार से विभूषित किया जाता है और ये नवीन आयाम प्रदान करने वाले जो कुछ का सार संग्रह दिया गया, जैसे कि कवि सूर, तुलसीदास, रविदास, पद्माकर, जायसी, रहीम, बिहारी, रथ खान, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इत्यादि ये सभी आपके आते हैं और इनका संक्षिप्त में ब्यौरा आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, तो इन्हीं सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो इसमें हमारे पहले नंबर पर आते हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में होता है। इनका पालन पोषण इनका निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा किया जाता है। ये गुरु रामानंद के थे। इनकी विद्यालय शिक्षा बिल्कुल नहीं मिल पाई, लेकिन ये देश काल परिस्थितियों की गहरी समझ थी और अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। साखी, सबद, रमेनी शीर्षक वाली इनकी रचनाएं भी फिर आते हैं सूरदास जी, जिन्होंने इनका जन्म 1678 ईस्वी में रावण के पथा के पास सीरी नाम में कुछ विद्वानों के अनुसार
रोनकता नामक स्थान पर होता है। ये गुरु वल्लभाचार्य थे जिनका निधन 1883 में होता है। इनमें सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी की रचनाएं जो ब्रज भाषा में रही। अब आते हैं तुलसीदास जी जिनका जन्म 1589 ईस्वी चित्रकूट के राजापुर ग्राम में होता है। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम राम दुबे। बचपन का नाम रामूला और नर हरिदास थे। इनके गुरु थे सन 1680 में। इन्होंने संसार को छोड़ा और इनकी वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और इन्होंने लगभग 22 ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस अवधूत गुहावली ब्रजभाषा गीतावली ब्रजभाषा कवितावली ब्रजभाषा राम सत्सई अवधि कवित्र रामायण रामलला नायक विनय पत्रिका ब्रजभाषा आदि की प्रसिद्ध रचनाएं रही। वेद तुलसीदास जी के बारे में हो ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन 2024 में आपका पूछा गया था और इसको आपको याद रखना है और कमेंट्स बॉक्स में इनकी पत्नी का नाम जरूर बताना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। फिर आते हैं रैदास के बारे में। इनका जन्म वाराणसी के सील दो वर्ग में 1388 ईस्वी में होता है। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थी। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत वैदिक हिंदू मुस्लिम कोई थी। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की और बानी नामक कुछ ग्रंथों की रचना की गई। अब आते हैं प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचना के बारे में जिसमें जगने आते हैं आला चरित में लाला खंड महाकाव्य भूषण कानपुर में शिवराज भूषण शिवावाफी छत्रकाल साल दसन जगन्नाथ दास रत्नाकर वाराणसी में हिंगोला कलकासी उद्धव शतक गंगावतरण विष्णुदय मुंशी ईसा अल्लाह खां चौकी रानी कीर्ति की कहानी अल्लूलाल आगरा में प्रेम सागर सिंहासन रत्नीसी बेताल 25 इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं और इसके अंतर्गत जैसे कि आपके मुंशी प्रेमचंद जी जो कि घनघट राय वाराणसी से संबंधित है कि जो प्रमुख रचनाओं में आदि के गबन गोदान सेवा सदन भूमि वरदान हंस का संपादन कहानी नमक का दरोगा शतरंज के खिलाड़ी पंच परमेश्वर गाय बड़े भाई का साहब और कफनाथ भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में सत्य हरिश्चंद्र कवसमीर कुसुम बादशाह दर्पण भारत दुर्ग शाह चंद्रावली नाटिका मुद्रा राक्षस अमीर हट और प्रेम पर थे। सुमित्रा नंदन पंथ में आता है आपका कर्म भूमि प्रयागराज प्रतापगढ़ लीड़ा ग्रंथी युगान जन्म ग्रंथ ज्योतिषना उत्तरा हार अतिमा योगपद गुंजन कल्लव ग्राम्य पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म आता है बंगाल कर्मभूमि और तुलसीदास अनामिका परिहार अप्सरा प्रभावती चंद्र चमार समन पर मनवाला और माधवी पत्रों का संपादन आता है। महादेवी वर्मा जिनका जन्म कर्म योगी जो है कर्मभूमि प्रयागराज बिहार रश्मि नीरजा सांदली दिया छड़दा इस मिट्टी की रेखाएं मेरा परिवार रहा। जब शंकर प्रसाद ये जो वाराणसी के ही विभिन्न कामायनी का था इरावती तितली भोग स्वामिनी आदि रही। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म प्रतापगढ़ में जो कर्म भूमि थे प्रयागराज मधुबाला साला निशा निमंत्रण तेरा हार पति कलश मधुया में क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक प्रसिद्ध पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर में का निबंध हटी हमें कली रूपक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आते हैं रायबरेली से सरस्वती का संपादन का भूषा नाट्यशास्त्र हिंदी भाषा के उत्पत्ति जल चिकित्सा पंडित अयोध्या प्रसाद हरिओम आजमगढ़ योगी चौके चौपड़े सोम प्रिय प्रवास खड़ी भूमिका प्रथम महाकाव्य मैथिली सारण गुप्त झांसी सिंह साकेत यशोधरा जयद्रथ भारत पर मलिक मोहम्मद जायसी जाया समेठी पद्मावत अग्रावत आरती कलाम कन्हैयालाल प्रभाकर सहारनपुर जिसमें जिंदगी मुस्काई माटी हो गई आकाश सितारे दीप जले संग बजे फूल बसेरे चले आचार्य रामचंद्र शुभ ने बस्ती में हिंदी साहित्य का इतिहास त्रिवेणी चिंतामणि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया से विचार होकर सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका मानव कथा मिलना बचपन कबीर आते तो इस तरीके से इनके बारे में। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो सच्चिदानंद हीरानंद पासायन के बारे में जो आगे कुशीनगर में से संबंधित है। त्रिपतका कोटरी किला शेखर एक जीवन और लिखे कागज कोरे शंभु उत्तर प्रियदर्शी वृंदावन लाल बर्मा झांसी में मृग नैनी झांसी ज्ञान बाबू श्याम सुंदर दास ने वाराणसी में साहित्य लोचक बाबा भाषा विज्ञान भाषा रही आत्मिका हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी से जो कि अंतरराष्ट्रीय विधान चीन के राज्य क्रांति भारत के देसी राज सम्राट हर्षवर्धन महात्मा गांधी आदि का आर्यों का आदि देश समाज राहुल सागर आजमगढ़ सिंह सेनापति गोरगा से गंगा कार्ल मार्क्स महामानव बुद्धि मेरी जीवन यात्रा उद्योग दर्शन विश्व की विरूप देवकी नंदन खत्रे चंद्रकांत का उपन्यास जिनेन्द्र कुमार अलीगढ़ पूर्वोदय साहित्य संचय परख सुनीता सुखदाम फांसी एक
ध्रुव बाटला एक दिन बादशाह है, वातायन त्याग कर। डॉक्टर नगेंद्र अलीगढ़ में हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन पर मिला मेरा व्यवसाय साहित्य चारों में विवेचन साकेतिक अध्ययन धर्मवीर भारती प्रयागराज में युवाओं कविता सूरज का सातवां मिला अनुभाई डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र गोरखपुर से हैं, जिनकी आदि रचना चितवन की छाट साहित्य की चेतना रीति विज्ञान पूर्ण चंदन हम पाल विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कुशीनगर में एक नाव यात्री आखिर अनंत अस्थि और भौतिक आत्मकथा अंतहीन आकाश दस्तावेजी पत्रिका गोपाल दास नीरज मिटावा में अंतर ध्वनि विभावन कारवा गुजर गया फिर चुप जलेगा प्राण की रसावली रामदरस मिश्र गोरखपुर के जिनमें प्रमुख कविताएं आती हैं जल टूटा हुआ अपने लोग संचय समय आठ कथा और दूसरा रात का सफर खाली घर बबूलो कहकर काशी नाथ सिंह चंदौली जो कि रेहन का रंग काशी का हस्सी आधे दिन पाछे में घर का जोगी झोपड़ जोगड़ा आदि आदमी नामा महुआ चरित अपना मोच केदारनाथ से बलिया जो कि अकाल में सारस बाघ जमीन पक रहे यहाँ से देख ममता कालिया वृंदावन मथुरा में सुखम सुखम बेघर नरक तरक तरक नरक कितने शहरों में कितनी बार बार कल्चर वल्चर श्री लाल सुगुल लखनऊ में राग दरबारी बहिरात्मक उपन्यास इसके रहते हैं और भी अन्य आते हैं जैसे कि आपके चर्चित साहित्य ये उत्तर प्रदेश के चर्चित साहित्यकार और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जिसमें संजीव केसरी उपन्यास हार सैलिस मटियानी मुठभेड़ उपन्यास भूति नारायण राय कवपुरी कर्पूरी आपका कर्फ्यू उपन्यास कमलाकांत द्विवेदी बातिक उपन्यास नीलकांत पर हुआ मजनू रामदास मैत्री पुष्पा इद्र इद्र विश्वनाथ त्रिपाठी कुछ कहानियां कुछ विचार देश के एक दौर में सर्विस नंगा तलाई गाँव नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास पंडित प्रणेश वर्मा शर्मा व्यासन निर्जन प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व जो कि उर्दू भाषा की साहित्य सृजन में अवध को नवाबों में लेखकों गायकों शायरों गजलकारों मुशायरों उर्दू साहित्य और स्वतंत्रता के बाद काल है उर्दू साहित्य सृजन में एक उत्तर प्रदेश का वर्चस्व रहा रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी ने पूरी प्रसिद्धि प्राप्त हुई उनकी कृति बुल ए नगमा 1969 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यह उर्दू की प्रथम रचना है और उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर अमीर खुसरो ने खड़ी भूमि के विकास के मंत्र को भूमिका निभाई और में साहित्य की कृतियों में निम्न अमीर खुसरो कासगंज में मिर्जा गालिब आदिगरा मजाज लखनवी कर्तुल हैदर इस्मत चुगताई सहरयार मोहम्मद जवाल पास इत्यादि के विभूतियां लगी अब आते हैं प्रमुख सिने व्यक्तित्व के बारे में जिसमें आते हैं सिनेमा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से जुड़े व्यक्तियों ने अपार सफलता प्राप्त की भारत में सिनेमा के प्रारंभिक दौर से आज तक गायन निर्देशन पटकथन लेखन संवाद अभिनय नृत्य के साथ अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के कलाकार अग्रणी रहे और उत्तर प्रदेश जो प्रमुख है आते हैं आपके अमिताभ बच्चन मौसाद मुजफ्फर अली निर्देशक नीरज अंजान इंदी वर्सेलिस इत्यादि ये सब आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं फिर आते हैं चित्रकारों के बारे में उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रमुख चित्रकार जिसमें आर एस बिष्ट नित्यानंद महापात्र नाल श्री खंडे के वी जैना जय कृष्ण अग्रवाल असद अली के पी गुप्चर एस अजमत साहब आर एस पी सनत कुमार चटर्जी श्रीधर महापात्र विश्वनाथ खन्ना मोहम्मद सलीम इसी तरीके से कामता प्रसाद जगदीश गुप्त राधे श्याम अग्रवाल रेखा गुप्त इस तरीके से प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियां जैसे कि प्रदेश के संगीत एवं नृत्य विभूतियों में बिस्मिल्लाह खां बेगम अख्तर शुरू नारायण भातखंडे हरिप्रसाद चौरसिया गिरजा देवी लक्ष्मी महाराज शंभु महाराज उदय महाराज सतारा देवी रविशंकर किशन महाराज सविता देवी इत्यादि रसूलबाई इत्यादि यही प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियां प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी जैसे कि आपके आते हैं नेमीचंद्र जैन राधेश्वर दीक्षित सतत रोमेश मेहता शिव चरण लाल सुरेश शर्मा सुरेंद्र कौशिक सुरेंद्र माथुर विश्वनाथ मिश्र स्वामी श्री राम शर्मा गुलाब बाई के पी चंद्रा विनोद रस्तोगी ये सब आते थे और भी ये सभी इसके अंतर्गत आते अब आते प्रमुख खिलाड़ी जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राय मजबूत खेल संरचनाओं का अभाव पाया जाता है क्योंकि बुद्धलावार खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में प्रदेश का नाम रोशन किया जिसमें आते हैं आपके हॉकी में मेजर ध्यानचंद प्रयागराज में केटी सिंह आते हैं बाराबंकी श्याम पात्र गुप्ता मोहम्मद साहिद सैयद अली अक्षुत कुमार ललित उपाध्याय दारिस मुजिब तवा हमजा मुस्तफा सुनील यादव जुसार खांडेकर पुष्पा श्रीवास्तव मोहम्मद अमीर जितुसा आर्य
क्रिकेट में आते हैं आपके मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान, नरेंद्र तिवारी, विक्रम लांबा, निखिल चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ इत्यादि, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। बैडमिंटन में आते हैं आपके सैयद मुफ्ती, रफुत, अमिताभ मोदी, अभिनव श्याम गुप्त, प्रयागराज, दमयंती तांबे, मयूरी प्रताप चौहान, नेहा वर्मा इत्यादि बैडमिंटन से है। बॉलीवुड में आते हैं मोहम्मद इलियास और रणवीर सिंह आदि आते हैं। नौकायन में आपके आते हैं राजेंद्र सिंह मेजर, ए के सिंह, कैप्टन एस शेखर, कुदरत अली, मुंसैदी खालिद इत्यादि। कुश्ती में पन्ने लाल, अलका तोमर, रश्मि अंशु तोमर, राजीव तोमर, प्रियंका सिंह, छोटी राणा, बबीता गुर्जर, नर सिंह यादव, दिव्या कांगड़ा, अरुण चौधरी, सुनील सिंह कुमार इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं मांगे की ओर निशानेबाजी में, जिसमें मसूद मलिक, अनुराग सिंह, इमरान हसन खान, जिम्नास्टिक में डॉक्टर यूके मिश्र, मैनेजर प्रयागराज के। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में जिम्नास्टिक केंद्र राष्ट्रीय स्तर केंद्र के रूप में उभरा। आगे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अनेक पदक जीते, जिनमें आशीष कुमार, मैक श्रीवास्तव, रोहित जायसवाल, अनूप रंजन, विवेक मिश्र, विकास मिश्र आदि। मुक्केबाजी में आपके अखिल कुमार, मनोज कुमार, मीना राजू इत्यादि आदि। ताइक्वांडो में सृष्टि सेन, शोभा सेन, अब्दुल मोहम्मद, श्रेया सेनाती, जूडो में गरिमा चौधरी, शिवानी किरण, उमेन, उमेश चंद्र, अफसर आलम। बास्केटबॉल में दीप्ति चौधरी, तोसी, विपिन खत्री इत्यादि। इसके बेस में कुशल से हर्षद सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, शेखर कौशिक, शशांक यादव इत्यादि। कबड्डी में संगीत कुमार, जसमेर सिंह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आपके और हेमंत हुआ, जिसमें रविन्द्र नाथ पांडे, चंद्रोदय नारायण सिंह, हरिविंदर सिंह रावत, कृष्ण कुमार पटेल, तिवारी लई के। धावक में आती है आपकी सुमन देवी, सुकन्या मल्ल, सुकन्या मिश्रा, शास्त्री देवी, सुधा सिंह, कविता पटेल, जीत पटेल, अरविंद यादव, ठाकुर थामा, इंसा रवीश, विद्या पाल, सुरेश कुमार। अन्य खेलों में आते हैं संजय ठाकुर, गोपिका कपूर, मृदुल चटर्जी, सोनिया चांद, विवेक शुक्ल, अरुणनाथ सिन्हा जो कि पर्वतारोही हैं, ये ख्याति लंबे वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश से जुड़े वैज्ञानिक व्यक्तित्व में आते हैं डॉक्टर लालजी सिंह जौनपुर में, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक की ख्याति लंबे थे। डॉक्टर प्रेमचंद्र पांडे, जो कि आजमगढ़ से संबंधित हैं। हरिश्चंद्र मेहरुद्रा कानपुर में, और ऋतु कारी खान लखनऊ में, जो कि इसरो की रोबोट वूमन के लिए प्रसिद्ध महिला अंतरिक्ष यात्री रही है। तो इस तरीके से इन सब के बारे में। अब आते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो के द्वारा किसके विकास में, तो ये खड़ी बोली। फिर आते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत खुराक प्रयागराज से संबंधित नहीं, बल्कि ये जो ए सी डी है वो सभी संबंधित। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है, खास करने में ऑप्शन ए आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है, तो सुमेलित जो नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है कि हरिसेन आपका चंद्रगुप्त प्रस्थम, ये गलत होगा और ये सभी सही है। निम्न में से किस खिलाड़ी और उनके खेल में कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें सैयद मोदी क्रिकेट ये आपका संबंधित नहीं, बल्कि सब आपके संबंधित। फिर आते हैं 6 नंबर की ओर, तो 6 नंबर में आता है कि निम्न युद्धों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो इसमें जो आपका आता है वीरबल कन्नौज से संबंधित नहीं, बल्कि ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है, इसके बारे में बात करना है। तो ये होता है आपका लोग होगा। उर्दू साहित्य राग गुरकरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये आते हैं रघुपति सहाय, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अब्दुल रहमान चंद्रधारी राजवी, इसमें ऑप्शन भी होगा। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन रहते हैं, तो इसमें आपको बताना है। ये आपके लघु लाभ। किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक का माना जाता है, कि ये अमीर खुसरो है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, इसके बारे में बताना है। तो ये आएगा जगह, क्योंकि गोरखपुर से संबंधित नहीं और सभी संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जैनेन्द्र कुमार का वही सुनीता से संबंधित है। फिर आते हैं आपके जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद जो आते हैं स्वामी से, और आपके प्रताप नारायण स्मृति हमें से, और जयशंकर प्रसाद जो आते हैं वो आपके कंकाल से। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो आपका आएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं में बताना है। तो युग में देखते हैं कौन कौन सा आता है। इसमें आपका दिया गया है, हाँ इसमें ये आपके युग में दिए गए हैं। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल आपका प्रयागराज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों संबंधित।
किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिश्नोई की फांसी दी गई, इसके अंतर्गत बताना है तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई हुई, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, कुशीनगर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ होता है, ये होता है आपका झांसी में। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्धि पाए हुए हैं? तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार भद्राय निन्यानवे से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये आते हैं मुंशी प्रेमचंद सूफी। कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। इनमें में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है? वाल्मीकि का अवतार किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने रामचरित की रचना विक्रम संवत में शुरू, जिस दिन भगवान राम की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 1629 में राम। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आपके कलाम पद्मावत की रचना की। तो इसके बारे में आपको बताना है, तो ये आगे आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो प्रश्न है, ये पूरे प्रश्न सॉल्व होते हैं, मतलब तो पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके आगे का टॉपिक यानी कि 12वें नंबर का जो अध्याय गवर्न 10वें तक में हमने ये कराया था, जो आपको उत्तर प्रदेश में पर्यटन प्रमुख एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। आप सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पीडीएफ आप ज्वाइन वाला सेक्शन दिया गया है मेंबरशिप में, तो आप वहां पर ज्वाइन वाले ऑल पीडीएफ वाले सेक्शन को ज्वाइन करें, वहां से हमको पीडीएफ अवेलेबल होगी। धन्यवाद।